हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा पार्टी हमारी जो क्लास है 2024 की सेट 5 बेटा यहां पर डिस्कशन होगा फ्री अनसॉल्व फायर सीरीज का, जिसमें बेटा कोड जो है सेट 5 का DZ ये कोड होने वाला है। सेट 5 का कोड DZ 2024 को यहां पर बेटा देखने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए बेटा चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सेट 1 पे सेट 5 में बेटा क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का पहला बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा सेक्शन ए का पहला क्या कहता है, देखिएगा लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है मेंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स that he has lived, but by the deeds he has done and by the achievements he has made. What is the real significance in the life is not the quantity but the quality of experience. A short life devoted to novel endeavors is far more valuable than a long life. Over 100 years spent in travel pursuits, we live in deeds and not in years. Noble deeds, splendid ideas and fine sentiments constitute the real glory of character and not to length of time one has lived in the world. बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज द वर्ल्ड मेजर मेंस लाइफ, कैसे बेटा जो संसार है यह व्यक्ति के जीवन को मापन करता है। तो द वर्ल्ड मेजर मेंस लाइफ कैसे करता है, तो बेटा यहां पे एक बात आई थी उसके कार्यों से करता है। बाय द डीड्स मतलब क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड मेजर्स मेंस लाइफ बाय द डीड्स he has done and the achievements he has made, मतलब उसके कार्य शैली से उसने जो कार्य किए हैं और जो उसने अचीवमेंट्स करी है उससे जाना जाता है। आगे लिखा है बेटा which life is more valuable, a short life or a long life, कौन सा जीवन ज्यादा कीमती है, छोटा जीवन या लंबा जीवन। तो यहां पे एक बात आई थी बेटा क्या कि a short life devoted to a noble endeavors is far more valuable than a long life over 100 years spent in travel pursuit। बेटा ये कह रहा है कि एक छोटा जीवन जो अच्छे कार्यों के प्रयत्नों में लगाए गए वह अत्यधिक कीमती है एक लंबा जीवन जीने से, जो कि बेकार जीवन जिया गया उससे। आगे लिखा है व्हाट शुड वन प्रेफर डू इन लाइफ, लोग बेटा क्या प्रेफर करते हैं अपने जीवन में, तो बेटा क्या प्रेफर करेंगे, नोबल डीड्स, क्या करेंगे बेटा अच्छे कार्य, नोबल डीड्स को बेटा क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, इसको बेटा क्या करेंगे लोग यहां पर प्रेफर करना पसंद करेंगे। अगला व्हाट थिंग मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, क्या चीजें बेटा कैरेक्टर को ग्लोरियस बनाती हैं, तो नोबल डीड, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ करेक्टर, यही बेटा इसका आंसर बनता है। आगे लिखा है विच वर्ड इन द पैसेज मींस इंपोर्टेंस, पैसेज में इंपोर्टेंस का मतलब क्या है, तो बेटा इंपोर्टेंस का मतलब सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण। ठीक है, अगला देखिए व्हाट इज द मीन्ड बाय नोबल एंडेयर्स, इसका मतलब क्या है बेटा, तो इसका मतलब क्या है नोबल एंडेयर्स का बेटा अच्छे कार्य, अच्छे प्रयत्न, ट्राई टू मेक गुड वर्क, है ना। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा बेटा गुड इंडीड, क्या हो जाएगा बेटा गुड इंडीड, अच्छे कार्य करना। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इंडीड, तो बेटा इस इंडीड का मतलब होता है क्या बेटा रियली, क्या होता है रियली, वास्तविकता, और इसका मतलब क्या होता है बेटा गुड एंडर्स, जो ये वाली लाइन है ना बेटा नोबल एंडर्स या अच्छे कार्य, या हम लिख सकते इन वर्क, कार्य में, है ना, कोई कार्य को करना, ये बेटा इसका हो जाएगा। चलिए लाल अब चलते हैं बेटा सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में बेटा आर्टिकल दिया गया है, सेक्शन बी में लाल आर्टिकल दिया गया है मेकिंग ऑफ सिटीजन, तो बेटा यहां पे देखेंगे मेकिंग टू आवर सिटीज क्लीज, इंपोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो बेटा यहां पर इनमें से एक भी आपको आर्टिकल करना है, कोई सा कर सकते हैं बेटा, हमारे शहर को क्लीन करना है ना, और अच्छी हेल्थ की महत्वपूर्णता को बताना है, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताना है। चलिए बेटा अब आते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर बेटा तीसरे पर, जहां पर हमें लेटर करना है। तो आपको एक लेटर लिखना है जिसमें बेटा क्या है इलेक्ट्रिसिटी की बेटा क्या है ब्रेकडाउन है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या है बेटा ब्रेकडाउन है, ये वाला जो है इसमें मैंने दिया है बेटा।
तो एडिटर को लिखना है फ्रीक्वेंट पावर ब्रेकडाउन इन आवर लोकेलिटी, हमारे में लगातार जो है पावर्स की क्या हो रही है बेटा, कटौती हो रही है। ये बेटा इसके ऊपर लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा तैयार करके जाना। इसमें एक मैं यहाँ पे करा चुका हूँ, ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है। अगला आ जाओ बेटा क्वेश्चन, आ जाओ ग्रामेटिकल पोर्शन पे। और लाल ये क्या कह रहा है, गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, एक ऐसी गवर्नमेंट जो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के हों, तो डेमोक्रेसी। कौन होता है बेटा, डेमोक्रेसी। अगला लिखा है फ्रेज करना, रन डाउन, रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, ना रनिंग फ्रॉम अ हिल टॉप टू, रनिंग टू अनेबल टू रन, ना टू बी इन पुअर हेल्थ। रनिंग डाउन का मतलब टू बी इन पुअर हेल्थ, मतलब उसके स्वास्थ्य में क्या हो जाना, कमजोरी हो जाना। फ्रैंक का मतलब होता है बेटा जो खुला हुआ हो, सच्चा हो, मतलब कैंडिड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो बेटा ट्रुथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। आगे आइए बेटर, बेटर का बेटा क्या करना है, हमें एंटोनिम्स बताना है। तो देखिए गुड तो नहीं होगा क्योंकि गुड पॉजिटिव केस में है, गुड पॉजिटिव केस है, ठीक है। और यहाँ पे गुड से ही बना बेटर इसका, तो बैड देखिए अपोजिट होता है, लेकिन यहाँ पे अगर लिखा होता गुड तो गुड का बैड हो जाता, और बेस्ट भी नहीं होगा तो बचा क्या, वर्स। अब गुड, अब जो बैड का बेटा ये है ना, ये कंपैरेटिव फॉर्म है वर्स, और गुड का कंपैरेटिव फॉर्म तो कंपैरेटिव फॉर्म से पूछा गया था, तो उसी में आंसर देना है। अगले क्वेश्चन में चलते बेटा, हमारे पास आता है बेटा क्या, नरेशन लिखा है, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे। तो बेटा ही आस्क्ड मी, कंजक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, व्हाट, यू लल्ला सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग आई, है ना। डिड को बेटा हैड में चेंज करेंगे तो व्हाट आई हैड स्टडी की थर्ड फॉर्म बेटा स्टडीड यस्टरडे का द लास्ट डे या द प्रीवियस डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। आगे चलिए बेटा दूसरे पॉइंट पे, सी सेड टू हर फ्रेंड वी कांट बी क्वाइट हैप्पी हियर एट दिस प्लेस। तो बेटा सी टोल्ड, सेड टू को बेटा यहाँ पे टोल्ड हर फ्रेंड, शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट, वी बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सी हो जाएगा शी कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी। हेयर का बेटा देयर हो जाएगा एट दैट, दिसका दैट प्लेस, ठीक लग, एट दैट प्लेस। तो ये बेटा इसका क्या हो गया बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया है। बात क्लियर है। चलते हैं लाल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी पोर्शन है बेटा, और इसमें क्या दिया है, लिखा हुआ है कि हिज ब्रदर डाइड, ही हर्ड द न्यूज, ही फेंटेड, मतलब उसने अपने भाई की मृत होने की खबर सुनी और वह क्या हो गया, मूर्छित। सिंपल हो गया तो बेटा ये बनाना है, सिंपल में बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा कि हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर, डेथ कोमा ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। सिंपल बन गया लाल। अगला आइए, अगला देखेंगे, शी इज रिच, शी इज नॉट हैप्पी, कॉम्प्लेक्स, तो बेटा क्या हो जाएगा, ऑल्दो शी इज रिच कॉमा शी इज नॉट हैप्पी, शी इज नॉट हैप्पी। ये लाल क्या बन गया इसका, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है लल्ला। आगे चलते हैं, योर फेलियर हैज शॉक्ड हर, इसका बेटा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो हर ऑब्जेक्ट है, इसका बेटा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सी, है ना। हैज बीन में चेंज हो जाएगा, सी हैज बीन शॉक्ड बाय योर फेलियर, ये बेटा पैसिव। अगला देखिए बेटा, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, है ना। तो बेटा इंटरोगेटिव बनाना है, तो इंटरोगेटिव में कैन देयर उल्टा चलता है, जब सेंटेंस नेगेटिविटी में हो तो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, कैन देयर ग्लोरी एवर, नेवर को चेंज कर दिया, एवर फेड, ठीक है बेटा। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव केस में होता तो यहाँ पे नेगेटिविटी लेकर जाते, ठीक है। अगला बेटा चलिए आगे के प्रश्न पर,
करेक्ट करना है लाल, करेक्ट जब करना है इसमें, तो जब बच्चा करेक्ट करेंगे तो जो करेक्ट करेंगे आई एम टायर्ड, इन नहीं होगा, टायर्ड ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आई एम टायर्ड ऑफ। और ही सीनियर देन नहीं, सीनियर टू। बेटा सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इनके साथ क्या आता है लल्ला? टू आता है, देन नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा यहाँ पे आपको होमोफोन्स बताने, अफेक्ट, अफेक्ट मींस प्रभाव, और इफेक्ट मींस प्रभाव डालना। ठीक है, चेक मींस बेटा जांच करना, और चेक मींस आपका क्या होता है? बैंक की जो चेक होती है। ठीक है, इसको बेटा सेंटेंस बनाने हैं, आपको ये बनाने हैं। ठीक है, चलिए यहां पर बेटा आते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी लिखा है प्रातः काल का सुहाना समय था। तो बेटा किसका समय था? प्रातः काल का, सुहाना समय था। तो क्या बन जाएगा? इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग। सुहाना था, ठंडी हवा चल रही थी। द कोल्ड ब्रीज वॉज ब्लोइंग, चल रही थी। क्या कह रहा है? राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिया। तो अकबर went for walk with Prince Salim and बीरबल ठीक, आगे क्या कह रहा है बेटा? आगे कह रहा है कि कुछ देर बाद, तो आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद दे एक तालाब के किनारे पहुंचे। दे रीच्ड एट द किनारे बेटा शोर ऑफ अ पॉन्ड, एक तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी साफ था। द वाटर ऑफ पॉन्ड वॉज क्लियर, साफ था। अतः सो या 10, अतः अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया। अतः अकबर डिसाइडेड टू टेक बाथ, निश्चय किया। राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। तो प्रिंस सलीम ऑल्सो गॉट रेडी टू टेक बाथ। ठीक, आगे क्या हुआ बेटा? आगे कह रहा है उन्होंने अपने कपड़े उतारे। दे टुक ऑफ देयर क्लॉथ्स, और बीरबल को दे दिए। एंड गेव टू बीरबल को दे दिए, जो उस समय स्नान नहीं करना चाहता। तो जो मतलब हु, बीरबल के लिए हु डिड नॉट वांट टू टेक बाथ, जो उस समय क्या नहीं करना चाहता था बेटा? स्नान करना नहीं चाहता था। नहाते समय while taking bath, नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा। तो अकबर said to बीरबल, अकबर said to बीरबल, क्या कहा? तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या कहा? तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है। यू हैव वन आसलोड्स, एक गधे का बोझ है, आसलोड। ठीक है, गधे का बोझ मतलब आसलोड। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। तो बेटा बीरबल
replied immediately. Immediately, तुरंत उत्तर दिया नहीं, नो सर 2 गधों का है। It was 2's assloads. बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा। अकबर began to laugh on बीरबल्स wording, परंतु बट प्रिंस सलीम क्रोधित हो गए, गॉट एंग्री। बट प्रिंस सलीम गॉट एंग्री। तो बेटा ये स्टोरी रही, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। अब आता है बेटा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट है बेटा रेड ट्रैप से। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले में भी समझाया है कि रेड ट्रैप जो है हु वाज सेलर, रेड ट्रैप सेलर कौन था, ये आपको पढ़ लेना, मैं इसमें डाल दूंगा। एम हैमेल ने क्यों ब्लेम किया कि उन्होंने स्टडीज को इग्नोर किया, किसे ब्लेम किया, ठीक है। चिल्ड्रन ने गार्बेज में क्या पाया, उनके लिए क्या महत्व रखता था, ठीक है बेटा। ये चीजें आपको देख लेनी है इसमें। ये चंपारण के ऊपर गांधी, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, ध्यान रखो, इनको पढ़ के जाना है बेटा। मैं इसमें डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। डगलस ने डिसाइड क्यों किया एक अच्छा स्विमर बनने का, ये बेटा इसके आंसर्स है, ठीक है। इसका वो कर लेना है बेटा। माई मदर एट 66 हर बार आ रहा है। डॉक्टर सदाओ ऑपरेट, डॉक्टर सदाओ ने व्हाइट मैन को, अमेरिकन व्यक्ति को बेटा, अमेरिकन सोल्जर को क्यों बेटा उसको ऑपरेट किया। टाइगर किंग ने क्यों बेटा इसको वो किया था मैरी करने के लिए, क्योंकि वह टाइगर कम पड़ रहे थे, तो कि टाइगर जहां उससे ज्यादा जिस राज्य में होंगे वह उस राज्य में शादी करेगा, जिससे वह टाइगर का शिकार कर सके और वो अपने टारगेट को पूरा कर सके 100 टाइगर को, जिससे कि उसकी जान बच सके। तो बेटा ये उसके लिए है आगे, ठीक है। अंटार्कटिका के ऊपर क्वेश्चन है, ये मैं इसमें डाल दूं, इनको एक बार पढ़ लेना। जहां समस्या हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है बेटा। तो चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, चैनल को लाल ज्यादा से ज्यादा शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को लाल शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात क्लियर है। तो बेटा इतना आप जरूर करिएगा। और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी बेटा टेलीग्राम चैनल पे। अगर टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। एलेक्सा लर्निंग पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे, उसमें ज्वाइन का ऑप्शन आएगा और आपको इसमें भी लिंक मिल जाएगी बेटा, है ना। नीचे लिंक पर जाइएगा, आप क्या करिएगा चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसके आंसर पढ़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच।